वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से एनएस फाउंडेशन क्लास में। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ये एडवांस नोटिस जेकेएसएसबी की तरफ से पहला जो बैच था, ठीक है, पहले बैच का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जेकेएसएसबी ने वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। अब नेक्स्ट बैच का जो है वो एग्जामिनेशन बोलते हैं शेड्यूल होने वाला है फ्रॉम 25 सितंबर ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब ये जल्दी स्पीडी रिक्रूटमेंट हो रही है एसएसबी की तरफ से आफ्टर सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। तो एसएसबी चाहता है रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस है जल्द से मुकम्मल हो। अब आगे आपको बता देंगे ये सब इतना जल्दी क्यों करवाना चाहते हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम्स पे आपके इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, कौन कौन से नहीं, मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम्स का अभी नवंबर तक होने के चांसेस है और कौन सा एग्ज़ाम अब डिले हो सकता है, चाहे वो मार्च में होगा या नेक्स्ट ईयर होगा। वो सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस सेकंड बैच में कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन 4 के कुछ एग्जाम्स यहाँ पे देख रहे हो। कल्चरल जूनियर लाइब्रेरियन है, फोटो लाइब्रेरियन है, कैटलॉगर है, ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, ऐसे भी है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, ड्राफ्ट्समैन, जूनियर इंजीनियर, फॉरमैन ड्रिलर, जूनियर इंजीनियर सिविल। अब ये 14 to 15 पोस्ट है जिनका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 25 सितंबर, यानी कि 14 से 15 दिन में इनका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब सिचुएशन में यहाँ पे एक दो सिचुएशन अराइज होती हैं। ऑलरेडी हम टारगेट करके चलते बहुत सारे एस्पेरेंट्स। अभी बड़े एग्जाम्स की बात कराओ, एक तो पटवारी एग्ज़ाम है, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। ये दो एग्ज़ाम को लेके सब अभी टारगेट कर रहे हैं, सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबके रडार में है अभी पटवारी और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। स्पेशली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तरफ लोग ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पटवारी, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस जो है चांसेस है सक्सेसफुल होने के तो यहाँ पे ज़्यादा है और पटवारी में थोड़े बहुत लीस्ट है क्योंकि यहाँ पे उर्दू को बुलाया गया है तो बहुत सारा कैंडिडेट्स का उर्दू में हाथ तंग हुआ है। अब इस डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और पटवारी में किस एग्ज़ाम की तरफ अभी प्रायोरिटी देनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सर्कमस्टेंसेस। देखो, जब से अफ़गानिस्तान की क्राइसिस हो गए तो इंस्टेबिलिटी का सिचुएशन अराइज हो रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ताकि नेगेटिव एलिमेंट्स अराइज ना हो जाए, इन्फ्लुएंस ना कर दे कॉमन पीपल को, तो एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट, ठीक है ना, एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट देने की ज़रूरत है। यानी कि इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए अपनी स्टेट असेंबली की। यूटी की बात करें हम तो यहाँ पे जनरल इलेक्शन 100% चांसेस है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। मतलब ये तो आजकल न्यूज़ में चलता है कि अक्टूबर नवंबर में जनरल इलेक्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर को लेके हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम शेड्यूल है, ठीक है। अक्टूबर के महीने में एज पर कैलेंडर जो था वहाँ पे पटवारी का शेड्यूल था, ठीक है, पटवारी के एग्ज़ाम। और नवंबर में क्या है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को पढ़ रहे होंगे और बहुत सारे जो है पटवारी को पढ़ रहे होंगे। कोई होगा जो दोनों के लिए पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू दूंगा, थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, थोड़ा बहुत शिफ्ट करके बैलेंस करना है दोनों एग्जाम्स को, ठीक है। और आप अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तरफ ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी है अभी के लिए अकॉर्डिंग टू मतलब टाइम टेबल एंड शेड्यूल अगर आप देख रहे हो तो फ़िलहाल के लिए आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले में ले सकते हैं और आप पटवारी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो अक्टूबर और नवंबर की बात करेंगे, जनरल इलेक्शंस असेंबली की कंडक्ट हो जाएंगे जे.एंड.के में। तो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस, यानी कि एक महीने तो देंगे ही देंगे रैली वगैरह करना, फिर नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और उससे पहले क्या होता है, ये कन्वेंशन है 21 to 30 डेज़ क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है जहाँ पे रिक्रूटमेंट होती नहीं है कहीं पे भी किसी भी स्टेट में। तो 21 to 30 डेज़ के बीच में कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती, तो एक महीने का हम टारगेट लेके चलते या 20 दिन का टारगेट लेके चलते कि 20 दिन पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर अक्टूबर से स्टार्ट हो गया इलेक्शन की प्रोसेस, यानी कि रैलीज वैली जो भी है, फिर नवंबर में अगर लास्ट वीक में ही होगा इलेक्शन नवंबर के, तो यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम होने के, ठीक है। तो यहाँ पे पटवारी एग्ज़ाम होने की चांसेस है 80 to 90%। क्या पता अगर अर्ली वीक ऑफ नवंबर रखा गया इलेक्शन तो अक्टूबर के एग्ज़ाम्स में भी इफेक्ट पड़ सकता है। अगर लास्ट वीक रखा गया तो पटवारी का एग्ज़ाम होगा ही होगा, ठीक है। तो अब आप प्रायोरिटी को शिफ्ट कीजिए। अभी फिर आप थोड़ा बहुत क्या करें,
बैलेंस करके चले। अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ से आप थोड़ा शिफ्ट हो जाए और पटवारी के लिए प्रिपरेशन करें, और आप दोनों के लिए प्रिपेयर करें, दोनों एग्जाम्स के लिए। तो आपकी अभी भी टॉप प्रायोरिटी जो है वो पटवारी एग्ज़ाम ही होनी चाहिए, ना कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, क्योंकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के डिले होने के 100% चांसेस हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ सबके रहे, जितने भी एक्सपोर्ट्स से पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स जो वो कहेंगे, क्योंकि जब इलेक्शन होता है उससे 20 से 30 दिन आपको पता है कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू होता ही होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। फिर वहाँ पे पूरे गवर्नमेंट की जितने भी एजेंसीज होती है वो उसी की तरफ काम कर रही होती है, ठीक है, इलेक्शन के लिए काम कर रही होती है। तो एग्ज़ाम इस कंडक्ट होना तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो अभी ये सबको पता है नवंबर के फर्स्ट वीक में शेड्यूल्ड है, तो ये पोस्टपोन होके या तो दिसंबर में तो लेंगे नहीं एग्ज़ाम, फिर मार्च में हो सकता है या अप्रैल। अगर एल कंसिडर करेंगे विच एवर इज़ पॉसिबल तो हम मार्च को लेके चल सकते हैं। लेकिन जो पटवारी के एग्ज़ाम है, पटवारी के एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। और ऐसे जैसे जेकेएसएसबी अभी स्पीडी रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, और इसने फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में रखा तो पटवारी के एग्ज़ाम, तो ये भी 100% चांस है, वरना इसमें भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो मैं इन शॉर्ट यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर आप दोनों के लिए पढ़ रहे हो तो आप फिलहाल पटवारी के लिए ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। फाइनेंस अकाउंटेंट को होल्ड पे रखिए, उसके तो चांसेस जो है वो लीस्ट है, और पटवारी के ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम होने के, ठीक है। तो उम्मीद है आपको थोड़ी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।